हम अलग अलग तरह के आईडी कार्ड्स के बारे में सुनते हैं, चाहे कॉलेज का आईडी कार्ड हो, स्कूल का आईडी कार्ड हो, या हमारा वोटर आईडी कार्ड हो, या हमारा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड हो। किसी भी तरह से या अलग अलग तरह के हम सुनते रहते हैं। लेकिन क्या ही हो अगर पेड़ों का भी आधार कार्ड आपको सुनने को मिले। यस, पेड़ों के भी आधार कार्ड बनेंगे। ये कहाँ शुरू हुई है परियोजना, क्या इसका मकसद है, क्या परियोजना का तरीका है, क्या क्या इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जियो टैगिंग की शुरुआत की गई है और पेड़ों पर अब आधार कार्ड लटका हुआ दिखेगा आपको। यस, एक क्यूआर कोड होगा, जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह का एक क्यूआर कोड होगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह का होगा, और वो पेड़ों पर लगाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस पहल को शुरू किया है। क्या मकसद है इसका? पेड़ों को बचाना। जैसे आपको पता है कश्मीर प्रशासन इसको शुरू कर रहा है। शहरीकरण होता है, शहरीकरण में पेड़ काटे जाते हैं, सड़कें चौड़ी होती हैं। तो जब सड़कें चौड़ी होती तो सड़कों के किनारे पर जो पेड़ लगे होते हैं, जैसे कश्मीर में चिनार के पेड़ होते हैं, तो चिनार के पेड़ काफ़ी टाइम लगता है इनको पूरा ग्रो करने में, 50 से 150 साल लग जाते हैं। तो इतना टाइम लगने की वजह से ये संरक्षित पेड़ हैं, उनको संरक्षण करना पड़ रहा है सरकार को। तो इनको नुकसान उठाना पड़ता है। उस नुकसान को रोकने के लिए इन पर जियो टैगिंग की जा रही, जो आधार कार्ड की तरह उस पर लगेगा। तो ये न्यूज़ है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ है। इसमें जियो टैगिंग की जाएगी चिनार के पेड़ों की कश्मीर में। ये भी एक अलग न्यूज़ है, आपने देखी होगी न्यूज़ वगैरह। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह का आधार कार्ड होगा, पेड़ों का आधार कार्ड कैसे बनेगा, क्या उसका मकसद है, किस किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जीएस और सीसैट का कोर्स लेके आ रहा है अनअकैडमी आपके लिए। क्रैश कोर्स है 2025 के लिए, फीस सिर्फ 11,999 में है, और इसमें आपको मेंस का कोर्स फ्री मिलने वाला है इतनी फीस में। मॉक टेस्ट, नोट्स, थ्योरी, करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस, डाउट, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। और ये बैच स्टार्ट होगा आपका 28 जनवरी से। जल्दी करिए, आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अवेल कर सकते हैं। अगर आप 25 दे रहे हैं, आपको 55% ऑफ भी मिलेगा। यूपीएससी के जो सब्सक्रिप्शन है उन पर आपको 55% ऑफ मिलने वाला है। 23,999 और 25,999 में आपका एक कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको एश्योर प्रोग्राम भी मिलेगा 2026 अगर आप दे रहे हैं। एश्योर प्रोग्राम क्या है अनअकैडमी का? अगर आप 18 महीने का कोर्स खरीदते हैं और कम से कम आपको 400 घंटा उसको लाइव क्लासेस, जो आपकी प्लस क्लासेस हैं, वो देखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको अपना एडमिट कार्ड 2026 के प्री का वो सबमिट करना पड़ेगा अनअकैडमी, उसकी एक कॉपी। 25 लाइव प्रीलिम के टेस्ट देने पड़ेंगे, 15 मेंस के टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं और फिर भी 2026 में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है प्री में, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी देगा। ये बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग बैच चल रहे हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास चलती है। इसमें आपको अनअकैडमी का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, कोई बैच नहीं मिलता। और इन सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए आप एक कोड यूज करेंगे, PAUPSC। और अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वहीं पर आपको ये कोड लगाया आ जाएगा। इसके अलावा आज यानी 26 जनवरी को आपको सुबह 11 बजे और दोपहर 1 बजे एक मॉक टेस्ट यानी कि ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट अनअकैडमी लेके आ रहा है, ये भी आप दे सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के पैटर्न पे आपको मिलेगा। बाकी सारे जो क्वेश्चन वो टॉप एजुकेटर्स के रैंकर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक जो आधार कार्ड है, पेड़ों का आधार कार्ड, चिनार के पेड़ों का आधार कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। सेब चिनार, उस पर ये इस तरह की हेरिटेज ट्री वगैरह ये सब लिखा होगा, और डिजिटल ट्री आधार वहाँ पर ये आपको लिखा मिल जाएगा। तो कभी कश्मीर अगर आपको जाना हो या आप कश्मीर से रहने वाले हों, तो चिनार के पेड़ों पर जब भी कभी आपको ये देखने को मिले तो आप उसको समझ जाएंगे चिनार के आधार कार्ड है। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर ये छोटी छोटी इस तरह से टैगिंग हो रही है, यहाँ आप देखेंगे टैगिंग हो रही है। तो ये चिनार के पेड़ हैं, काफ़ी टाइम इनको लगता है। चिनार के पेड़ को परिपक्व होने में, जवान होने में 50 साल लगते हैं, और अपनी एक अच्छी कंडीशन में आने में 150 साल लगते हैं। तो किसी पेड़ को अगर 150 साल उसको पनपने में लग रहे हैं तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इनको काटा ना जाए, इनको नुकसान ना हो, इनकी जियो टैगिंग हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में चिनार के ट्री का जियो टैगिंग हो रही है, जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। चिनार को वहाँ के कल्चर का हिस्सा माना जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है, उसका सिंबल माना जाता है इसको। तो उसका संरक्षण करेंगे और बेहतर देखभाल के लिए जो पहल है, जो ट्री चिनार के ट्री की जियो टैगिंग है, इसके लिए है। और खास तौर से जो चिनार के पेड़ हैं उनका डेटाबेस तैयार करना, पेड़ों की
जो हेल्थ है वो कैसी है वो तैयार करना, पेड़ कितने हैं वो तैयार करना, वो सारा उसके अंदर डाटा होगा। कितने पेड़ हैं, पेड़ की हेल्थ कैसी है, कितना पुराना है, ये सारा डाटा उसमें किया जाएगा। राज्य में हजारों चिनार के पेड़ हैं जिनकी जियो टैगिंग की जा रही है, और जो शहरीकरण हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, और जो पेड़ों में बीमारियां लग जाती हैं, उनसे जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड बनाया जा रहा है। क्योंकि पिछले दशक में सैकड़ों चिनार के पेड़ खत्म हो गए हैं और इन्हें कटाई का संकट झेलना पड़ रहा है। कटाई का क्यों? रोड चौड़ी होती है तो साइड वाले पेड़ भी कट जाते हैं, जिसमें चिनार के पेड़ भी चले जाते हैं। तो इसके लिए इसकी जियो टैगिंग की जा रही है। क्या क्या जानकारी होंगी QR कोड पर? जो जियो टैगिंग होगा उसकी जो आधार कार्ड उस पर लगेगा, उस पर टैग लगेगा एक, उसमें QR कोड दिया जाएगा, जैसा QR कोड हमारे आधार कार्ड में होता है। तो उसमें जितने भी किस स्थान पर पेड़ है, उस पेड़ की उम्र क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके बढ़ने का पैटर्न कैसा है, इस तरह के अलग अलग चीज़ों के 25 टाइप के सवालों के जवाब होंगे। तो वो जो टैगिंग की जाएगी उसमें इस तरह के अलग अलग 25 सवालों के जवाब होंगे, वो उस टैगिंग में जानकारी मिल जाएगी। तो जो पर्यावरणविद है, पेड़ों का जो बदलाव होता है उस पर नज़र रख सकते हैं, और उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कारक है खतरे के, उनको दूर कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे उस QR कोड को स्कैन करेंगे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पेड़ कितना पुराना है, इसकी एज कितनी है, किस जगह पर है, कौन से स्थान पर, और इसकी उम्र कितनी है, कितनी फिट है, कितने फीट का है, इसकी हेल्थ कितनी है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम बात करें तो वहाँ के परियोजना के प्रमुख हैं, उनके अनुसार, सैयद तारिक के अनुसार अब तक लगभग 29,000 चिनार के पेड़ों की टैगिंग हो चुकी है। कितने? 29,000 चिनार के पेड़ों की टैगिंग अब तक की जा चुकी है। और छोटे आकार के जो कुछ पेड़ हैं उनको अभी टैग नहीं किया गया, बड़े पेड़ों को कर दिया गया, जल्दी उनको भी टैग कर देंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी आधारित उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया है इसमें, और मानवीय हस्तक्षेप के जो खतरे हैं उनको भी वो रोक रहे हैं, और जो पेड़ों का जोखिम है उनको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना जो चिनार का पेड़ है वो 650 साल पुराना है। 650 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना चिनार का पेड़ है। ये पूरे तरह से विकसित होने की अगर हम बात करें तो 150 साल लगते हैं। पूरी तरह से अगर चिनार के पेड़ को विकसित किया जाए तो 150 साल लगते हैं, और इसकी जो मीटर में ऊंचाई है, 30 मीटर की ऊंचाई या 10 से 15 मीटर का जो घेराव है वो हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना चिनार श्रीनगर के बाहरी इलाके में है और इसकी उम्र 650 साल बताई जा रही है। दुनिया का सबसे पुराना चिनार का पेड़ भी भारत में है, और वो कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है, आप याद रखेंगे। चिनार दिवस भी मनाया जाता है। ये चिनार दिवस 2020 से मनाना स्टार्ट किया है। जम्मू कश्मीर में 1947 से पहले चिनारों की संख्या टोटल कितनी थी? 45,000। 45,000 से ज़्यादा चिनार थे 1947 में जब हम आज़ाद हुए। लेकिन 2017 में कितने बचे? 35,000 के समथिंग। 35,000 बचे हैं। कहाँ थे? 45,000। 45,000 से अब 35,000 पे आ गए हैं। इनमें ऐसे पेड़ भी शामिल हैं जिन्हें रोपा गया था, यानी कि बाद में जो पेड़ लगाते हैं हम, वो भी इसमें शामिल हैं। और 2020 से चिनार दिवस मनाना शुरू किया गया और नए पेड़ उसी दिन से रोपने स्टार्ट किए गए थे। तो 2020 से आप देख सकते हैं चिनार दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। इस तरह से इसकी जियो टैगिंग की जा रही है, पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, इनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए। तो ये वही की पॉइंट है, चिनार के पेड़ कैसे ट्रैक होंगे, उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। अलग अलग ये न्यूज़पेपर्स में किस किस तरह से दिया है उसी तरह। तो आप इनको देख सकते हैं किस तरह से इनकी जियो टैगिंग की जाएगी, आधार कार्ड इनका लगाया जाएगा। तो अगर आप इसको बात करें, वहाँ की जो कश्मीर वैली है उसमें 42,000 जो चिनार्स हैं 1970 के दशक में थे, और अब लगभग 17,000 से 34,000 पेड़ बचे हुए हैं। 42,000 थे 1970 के दशक में, अब 17 से 34,000 पेड़ वहाँ पर बचे हुए हैं, यानी कि इनकी ऊपर इतना खतरा मंडरा रहा है। अगर हम वहाँ की बात करें, जो गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट है, गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर 74 फीट का पेड़ आपको मिल जाएगा, जिसकी 74 फीट गिर्थ बनी हुई है, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट गिर्थ आप कह सकते हैं। गिर्थ के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा पेड़ आप इसको कह सकते हैं। यह है गंदेरवाल, जो गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, वहाँ पर आप इसको जान सकते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो चिनार का पेड़ है, चिनार का पेड़ वहाँ का श्रीनगर, उसके बाद गंदेरवाल, फिर अनंतनाग और फिर ये बारामूला, ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसे 20 पेड़ हैं जिनको वर्ल्ड मोन्यूमेंटल ट्री कहा गया है। दुनिया में 20 ऐसे पेड़ हैं जिनको वर्ल्ड मोन्यूमेंटल ट्री कहा गया है। इन 20 में से 11 सिर्फ
इंडिया में यानी कि कश्मीर में। तो 20 में से 11 कश्मीर में हैं, ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा पुराना पेड़ 650 साल पुराना, वो भी भारत में है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है। इन 11 पेड़ को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय उससे मान्यता इसको मिली हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक तरह से हमारी या कश्मीर की हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है ये चिनार के पेड़, और उनके लिए आधार कार्ड बनवाया जा रहा है और उनकी जियो टैगिंग की जा रही है। तो क्या आपको लगता है जैसे कोई कोई पेड़ किसी अलग अलग राज्य में इंपॉर्टेंस है, उन राज्य के हिसाब से हमारे देश के लिए या किसी जड़ी बूटी के तौर पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो विलुप्ति के कगार पर है, बहुत कम मिलते हैं, तो क्या उन पेड़ों की टैगिंग होनी चाहिए? क्या नीम जो पेड़ है, नीम, कभी नीम इतना आम हुआ करता था, घर घर में मिल जाता था, लेकिन अभी नीम नहीं मिलता है, तो क्या नीम के पेड़ की भी इसी तरह जियो टैगिंग होनी चाहिए? सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि नीम के अंदर क्या है, औषधीय गुण है, दवाई का काम भी करता है, जैसे दातून वगैरह में इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्या चिनार के पेड़ की तरह हमको नीम, बबूल या इस तरह के पीपल या इस तरह के जो फायदेमंद पेड़ हैं उनको, जामुन का पेड़ जैसे आजकल जामुन का सिरका या जामुन के जो भी है उसमें शुगर वगैरह में काम आता है, तो क्या इस तरह के पेड़ों की जियो टैगिंग होनी चाहिए? सरकार को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।